नमस्कार मित्रों, चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम प्लेटो की एक महत्वपूर्ण रचना जो स्टेट्समैन है उसके विषय में चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मित्रों, इससे पिछले वीडियोज़ में हमने प्लेटो की एक महानतम रचना रिपब्लिक के विषय में चर्चा करी थी, जिसमें उसने आदर्श राज्य और आदर्श राजा के विषय में अपना विचार प्रकट किया था। किंतु स्टेट्समैन में उसने आदर्श राज्य की और आदर्श राजा की बात तो की है। मित्रों, एक बात मैं बता दूं कि यह एक रचना स्टेट्समैन प्लेटो ने अपने जीवन के उत्तरार्ध काल में अपने उत्तरार्ध काल में स्टेट्समैन की रचना की। और जो बात उन्होंने रिपब्लिक में की है आदर्श राज्य और आदर्श राजा के विषय में, उसी प्रकार की बात स्टेट्समैन में की है। किंतु एक महत्वपूर्ण अंतर को उसने स्वीकारा है। वो ये है कि आदर्श राज्य और आदर्श राजा का सिद्धांत इस मृत लोक पर लागू नहीं हो सकता है। यानी कि जीवन के यथार्थ में उसको लागू नहीं किया जा सकता है। दूसरी बात यह है कि रिपब्लिक में जनतंत्र को अत्यंत निम्न स्थान प्रदान करता है। इस ग्रंथ में यानी स्टेट्समैन में जनतंत्र को एक महत्वपूर्ण स्थान प्रदान करता है। और आगे जाकर लाज में कानून का क्या महत्व है उसको स्वीकारता है। स्टेट्समैन में प्लेटो ने राज्य को दो भागों में बांटा है और बांटे गए राज्यों में आदर्श राजा को सम्मिलित नहीं किया गया, यानी कि आदर्श राजा को सम्मिलित नहीं किया है। वह विभाजित राज्य ये हैं, एक कानून प्रिय राज्य। कानून प्रिय राज्य में तीन प्रकार के राज्य होंगे या तीन प्रकार की शासन पद्धति होगी। एक राजतंत्र, जो एक व्यक्ति द्वारा शासन किया जाता है, उसे हम राजतंत्र कहते हैं। और दूसरा कुलीन तंत्र, कुछ बुद्धिजीवी वर्ग द्वारा
राज पर शासन किया जाए उसे हम कुलीन तंत्र कहते हैं। और आदर्श आदर्श जनतंत्र जो बहुतों द्वारा शासन किया जाता है। ये 3 प्रकार के शासन को प्लेटो ने कानून प्रिय राज्यों की श्रेणी में रखा है। और 3 प्रकार के ऐसे राज्य व शासन जो कानून प्रिय नहीं है, जिसे कानूनहीन माना है प्लेटो ने, उन शासन के द्वारा कानून का पालन नहीं किया जाता है, ऐसे राज्य और शासन को कानूनहीन कहा है। जो इस प्रकार है: आतताई तंत्र, वैसा व्यक्ति या वैसा राजा जो जनता पर तानाशाही तरीके से शासन करता है, मानवता का हनन करता है, अपना हित का पक्ष पोषण करता है, ऐसे राजा को आतताई कहते हैं। नंबर 2, धनिक तंत्र। कुलीन तंत्र का वह बिगड़ा हुआ रूप जिसे हम धनिक तंत्र कहते हैं, वह समूह राज्य प्रशासन अपना हितवर्धन के लिए करते हैं, या वह समूह राज्य प्रशासन अपना हितवर्धन के लिए करता है, ऐसे शासक वर्ग को धनिक तंत्र कहते हैं। नंबर 3, उग्र जनतंत्र। ऐसे बहुसंख्यक द्वारा शासन जो कानून का पालन नहीं करता है, जिस शासन में भारी भ्रष्टाचार होता है, कानून का कोई महत्व नहीं होता, पदों का वितरण रिश्तेदारी व नातेदारी के आधार पर किया जाता है, वैसे शासन को प्लेटो ने उग्र जनतंत्र कहा है। किंतु ये बिगड़े हुए या कानून विहीन शासन में भी उग्र जनतंत्र को उसने कहा है कि ये धनिक तंत्रों का जो शासन होता है उससे ज्यादा उत्तम होता है। इस प्रकार से स्टेट्समैन में प्लेटो ने जो बात कही है वो उसकी चर्चा मैंने कर ली है, और आगे के वीडियो में या आगे की मुलाकात में हम प्लेटो की जो कानून के विषय में रचना है लाज, उसके विषय में हम चर्चा करेंगे। आज की चर्चा यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।